सबसे पहले में एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में +1 और +2 में हम लोग रेडियन में यूज कर रहे हैं एंगल्स को। किस में यूज कर रहे हैं? रेडियन में। अब वो रेडियन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसको छोटा सा समराइज कर देता हूँ कि होता कैसे कैसे नहीं होता। कि डिग्री किस में होती है? 180 में होती है, इज इक्वल टू होता है रेडियन होता है पाई में, पाई बटा क्या नाम है, रेडियन बटा पाई। आप इस बात को अगर याद रखोगे तो आपसे आराम से सोल्व हो जाएगा। डिग्री अपॉन 180 रेडियन अपॉन पाई। अब अगर मेरे पास में जैसे डिग्री की हो ना, रेडियन निकालना है तो क्या हो जाएगा? रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, अगर मेरे को पास में निकालना, मेरे को क्या है, डिग्री निकालना, रेडियन की बने तो रेडियन और डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियन अपॉन पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है हमें, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास में आ गया 180। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करके इसको पूरा निकाल सकते हैं। बात है कि अगर मैं एक सर्कल देखता हूँ तो हमें सबको पता है कि हम लोग एक याद करते हैं, इसके अंदर सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक, और इसमें टेन और कोट, और इसके अंदर क्या होता है मेरे पास में? कोस और सीकेंट। ये वाली पॉजिटिव होती है। और ज़्यादातर हम लोग क्लास में क्या करते हैं कि ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास, ये याद कर लेते हैं कि सारे इसके अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होंगे और इसमें कोसेक सेक पॉजिटिव होंगे। इसके बारे में बात करते हैं कि होता कैसे, किस तरीके से होता है। तो इसको एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, एक 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल लिया मैंने, उसके ऊपर 2 उसके डायमीटर बना लिए। ठीक है, एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे XY, ये XY पॉइंट एक। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, ये एक लाइन है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एक लाइन है, ये पॉइंट है XY। तो अब सब बच्चों को ये तो पता होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास में? ये वाली डिस्टेंस x होगी, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? y होगी। सबको पता है कि ये वाली x होगी और ये वाली क्या होगी? y होगी। अब अगर ये x है और ये y है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली, इस वाली डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस होगी x² प्लस y²। क्यों x² प्लस y² क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या है स्टूडेंट? ये x है, ये y है, और ये x² प्लस y² होल स्क्वायर, या फिर इसको एक डिस्टेंस मान लेते हैं जो कि r डिस्टेंस है। अब ये वाली डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगी हमारे पास में? ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी हमारे पास में, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव है। अब ये चेंज हो सकती है और ये भी चेंज हो सकती है, मतलब अगर ये इस क्वाड्रेंट में जाएगी तो अलग हो जाएगी, इस क्वाड्रेंट में जाएगी तो अलग हो जाएगी, इस क्वाड्रेंट में जाएगी तो अलग हो जाएगी। अब ये x है, ये y है, ये r है। एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रायंगल का, उसके हिसाब से हम लोग इसको प्रूव करेंगे और बताएंगे कि होता कैसे कैसे। जैसे एक ट्रायंगल ले ली मैंने, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल ली मैंने। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ये समझ लो मैंने 4 ले ली, ये 3 ले ली, और ये क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक है, अब यही ट्रायंगल अगर इस साइड बनती, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 5 तो पॉजिटिव रहेगी, पर इसके हिसाब से देखो जो ये x है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट था मेरे हिसाब, यहाँ पे था, ये था 3 4, और ये पॉइंट क्या है? ये -3 4, ये क्या है? -3 4। अब देखो, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आप देखो यहाँ पे ये भी फर्स्ट वाला कोस थीटा पे और ये सेकंड वाला साइन थीटा पे, क्योंकि 5 तो हमारा क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव क्या है हमारे पास में? ये आ रहा है ना, ये सबको तो ये तो पता होगा ना, बेस बटा, अगर मैं बेस बटा हाइपोटेनस बोलता हूँ तो वो क्या होता है? कोस थीटा। और ये मैं बोलता हूँ अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलता हूँ तो ये होता है मेरे पास में साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्या जाएगा? कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे लेता हूँ,
ये 3 है और ये क्या है -4, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 3 -4। कोस पॉजिटिव है और साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसी तरीके से बनता है कि ये पहले में क्या होगा, सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसिकेंट मतलब जो इसका उल्टा होता है 1/में कोसेक ये होगा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे और इसमें क्या रहेगा कोस और साइन। तो ये इसी तरीके से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स को चेंज कैसे करते हैं। देखो उसके लिए हमें सिर्फ 3 लाइनें याद करनी, कुछ ज्यादा लाइनें याद नहीं करनी हमें। सबको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है, ठीक है, और ये 2π हो गया, ये सबको पता होता है। अब इसके बाद में और ये सबको पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कोस और सीकेंट पॉजिटिव। एंगल चेंज करते हैं उसका तरीका क्या होता है, उसके पहले हमें फॉर्मेट लिखना होता है कि होता क्या है, कि हमारे पास में सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे पास में फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो एंगल होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है, एक तो निकालना होता है हमारे पास में 0 π/2 पाई या 3π/2, कोई भी एक्सिस के बारे में बात कर लो, एक्सिस के ऊपर निकालना है, या मतलब 0 प्लस या π/2 प्लस या π/2 माइनस या फिर कुछ भी, तो एक एक्सिस निकालेंगे, फिर प्लस क्या होगा हमारे पास में थीटा होगा। अगर मेरे पास में इस फॉर्मेट में है तो क्या करते हैं, मतलब कि फंक्शन फिर एक्सिस और प्लस थीटा। अब उसको चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3 स्टेप है, आराम से उसको देखते हैं कि कैसे कैसे। पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, चेक द क्वाड्रेंट। एक एग्जांपल साथ लेके चलते हैं, यहाँ पे समझ में आता रहेगा कि क्या क्या है हमने। जैसे हम लोगों ने लिया कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π प्लस थीटा, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 3π प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फिर क्या करेंगे, चेक द क्वाड्रेंट, और फिर क्या करेंगे, चेक द साइन इन, इसके अंदर क्या करना है, जो फंक्शन है उसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। चेक द फंक्शन साइन इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना है, हमें फंक्शन का साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अब ये बताओ ये इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव, इसके अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये जैसे ही हमने चेक किया तो फिर क्या करूंगा, जैसे इसके अंदर हमने क्या किया कि ये क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो डायरेक्टली नेगेटिव। फिर क्या करना, हमें फिर चेक कर रहे हैं कि मेरे पास में एक्सिस कौन सा है, चेक द एक्सिस। एक्सिस दो ही होंगे, या तो क्या होगा मेरे पास में एक्स एक्सिस, या फिर क्या होगा मेरे पास में वाई एक्सिस। अगर मेरे पास में एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा नो चेंज। एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस है तो क्या कर देंगे हम लोग, उसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे चेंज। अगर साइन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस है तो किसमें साइन में, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, और कोसेक है तो सेक में, और सेक है तो कोसेक में। तो अब ये किस में था, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3π/2, तो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा कोस में, माइनस कोस थीटा। तो ये क्या चेंज हो गया मेरे पास में, माइनस कोस थीटा। अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होते हैं। कि जैसे 10th वाले पहले स्टार्ट करते हैं। कि जैसे मेरे पास में कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये तो सुना होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं π/2। 90 का मतलब π/2 तो होगा कोस π/2 माइनस थीटा। अब ये बताओ, देखो कोस π/2 माइनस थीटा कौन से, पहले चेक करेंगे, सबसे पहले चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला, तो क्या रहेगा मेरे पास में पॉजिटिव।
अब क्या है, फिर चेक करेंगे कि मेरे पास में एक्सिस कौन सा है, कौन सा एक्सिस है, π/2 वाई एक्सिस। तो क्या होगा, चेंज होगा, कोस किस में होगा, साइन, और थीटा एज इट इज। ठीक है, अगर मेरे पास में ये आ जाता कोस π/2 प्लस थीटा, तो अब ये देखो, अब देखो कौन सा है, पहले π/2 प्लस थीटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, और इसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं चेक अगले वाला नहीं करना है, पिछले वाला चेक करना है जो दे रखा है इसके अंदर। अब नेगेटिव, अब π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब π/2 है, π/2 पे क्या होगा, चेंज होगा, तो कोस किस में होगा, साइन थीटा, थीटा एज इट इज, बस यही है। अब अगर मेरे पास में आ जाता है साइन, एक यहाँ पे कर देता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखो, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन होगा, अब पाई पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। होप यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इसके अंदर यही था बस कि इसको चेंज करना है। अब कोई भी एंगल हो आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो।